वर्ष था 1943। ब्रिटिश भारत युद्ध विद्रोह और राजों में डूबा हुआ था। बिहार के घने जंगलों के बीच एक रेलवे लाइन थी, डाल्टनगंज से बरवाडीह तक, जो अब नक्शों से गायब हो चुकी है। इस पर चलती थी एक रहस्यमयी ट्रेन, ट्रेन नंबर 101, नाइट मेल एक्सप्रेस। इसका इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार सोना, कैदी और गुप्त दस्तावेज ले जाने के लिए करती थी। एक तूफानी रात यह ट्रेन रवाना हुई। उसमें 17 ब्रिटिश सिपाही, 3 उच्च अधिकारी और एक रहस्यमयी लोहे का बक्सा था। ट्रेन की अगुवाई कर रहा था कैप्टन रेजिनाल्ड हॉथॉर्न, एक निर्दयी अफसर, और उसके साथ था एक जंजीरों में बंधा भारतीय क्रांतिकारी भोलानाथ, जो प्राचीन तांत्रिक विद्या का झाता माना जाता था। जैसे ही ट्रेन जंगल से गुजरी, आकाश में बिजली कड़कने लगी। ठीक रात के 2:44 पर ट्रेन एक काले और खौफनाक सुरंग में दाखिल हुई। सुरंग संख्या 33, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह श्रापित है। यहां एक बार आदिवासी पुजारियों को फांसी दी गई थी, जब ब्रिटिशों ने जबरदस्ती रेल लाइन बिछाई थी। ग्रामीण मानते थे कि इस सुरंग से आधी रात के बाद कोई नहीं गुजरना चाहिए। लेकिन उस रात ट्रेन सुरंग में दाखिल हुई और फिर कभी बाहर नहीं आई। ना कोई दुर्घटना, न मलबा, न शव। तलाश अभियान भेजा गया, पर मिला केवल एक अजीब गंध, जली हुई धातु और रक्त में भीगे अगरबत्ती की सुगंध, मानो ट्रेन समय की रेखा से गायब हो गई हो। कुछ हफ्तों बाद एक आदिवासी चरवाहे ने दावा किया कि उसने जंगल में ट्रेन की सीटी सुनी, झिलमिलाती रोशनी देखी और खिड़कियों से झांकते हुए साए देखे, मौन चीखते हुए चेहरे। लेकिन जब लोग वहां पहुंचे, उन्हें बस एक जला हुआ ट्रैक मिला, जिस पर उल्टी दिशा में संस्कृत में लिखे रक्त रंजित मंत्र उभरे हुए थे। 1946 में जब ब्रिटिश भारत छोड़ने वाले थे, उन्होंने चुपचाप सुरंग 33 को बंद कर दिया और ट्रैक हटा दिए, जैसे उस ट्रेन का कोई अस्तित्व ही नहीं था। सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया कि ट्रेन तूफान में बह गई, पर किसी ने यकीन नहीं किया। आज भी पास के गांवों में बुजुर्ग कहते हैं कि अमावस्या की रात अब भी वहां से एक भाप इंजन की सीटी सुनाई देती है, और सुरंग के पास एक तेज ठंडी हवा चलती है, और साथ में आती है मिट्टी के तेल, धुएं और चमेली के फूलों की सुगंध। क्योंकि भोलानाथ की आखिरी बात थी, तुमने मेरे शरीर को जंजीरों में बांधा था, अब अनंत काल तक मेरे साथ उन्हीं जंजीरों में सफर करो।